गुड इवनिंग गाइस। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम स्पैनिंग ट्री के कौन कौन से हमारे पास टाइप्स हैं। लाइक सिस्को है, आई ट्रिपली है। ओके, तो आज हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और जो भी आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को पे चलता है, जो नॉर्मल स्विचेस अगर आपको मिलेंगे तो आपको एक ही फीट प्रोटोकॉल दिखेगा वहाँ पे, पी वी एस टी प्लस। राइट, पी वी एस टी प्लस का मतलब क्या होता है? पर विलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, तो ये पर वीलन के लिए स्पैनिंग ट्री चलाएगा जैसे हमने डिस्कस किया था। तो इसके जितने भी एस होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ वीलेंस होंगे। ओके, लाइक यू कैन से एस टी पी इंस्टांसेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वीलेंस। अगर मैं बोलूँ कि मेरे स्विच पे फॉर एन एग्जांपल कि वी हैव 10 वीलेंस, राइट। 10 वीलेंस का मतलब कोई भी 10 वीलेन हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, राइट, 40 हो सकता है। तो जस्ट एन एग्जांपल वी हैव 10 वीलेंस। तो आपके उतने नंबर एस टी पी इंस्टांस चलेंगे। तो कितने इंस्टांस होंगे यहाँ पे? 10 एस टी पी इंस्टांसेस, मतलब 10 स्पैनिंग ट्री चलेंगे वहाँ पे। बेसिकली 10 लॉजिकल टपोलॉजी बनेंगी। मे बी वो लॉजिकल टपोलॉजी आपकी सेम हो फिजिकली देखने में, ठीक है। एक ही स्विच रूट ब्रिज हो सारे व्हील्स के लिए, या फिर आपके अलग अलग स्विच भी क्या बन सकते हैं? रूट ब्रिज बन सकते हैं। तो हमने यही डिस्कस किया था कि जो सिस्को का प्रोटोकॉल है, लाइक दिस इज गिविंग यू मोर 1 मिनट। इस प्रोटोकॉल में क्या है हमारे पास? लाइक एक चीज़ है कि आपके पास जितने वीलेंस हैं, आप उतने वीलेंस के लिए सिंगल स्विच को आप रूट ब्रिज बना सकते हो, या फिर आप मल्टीपल स्विचेस को भी रूट ब्रिज बना सकते हो। उसमें मल्टीपल स्विचेस को रूट ब्रिज कैसे बनाओगे आप? एनी आइडिया? ओके, दिस इज स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। तो अब हमारे पास लाइक वीलन है 10, 20 एंड 30। तो अब स्विच 1 को हम रूट ब्रिज बनाते हैं सारे विलेंस के लिए। पहला ऑप्शन ये है हमारे पास। ओके, तो ये दोनों क्या बनेंगे? नॉन रूट ब्रिज बनेंगे, राइट। सेकंड ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले स्विच को रूट ब्रिज बनाए सिर्फ वीलन 10 के लिए। तो ये रूट ब्रिज रहेगा सिर्फ वीलन 10 के लिए। इस वाले स्विच को मैं रूट ब्रिज बना सकता हूँ वीलन 20 के लिए। इस वाले स्विच को मैं रूट ब्रिज बना सकता हूँ वीलन 30 के लिए। तो जो मैंने पे लोड था यहाँ पे, उसको क्या किया? डिवाइड कर दिया। पे लोड को हमने क्या किया? डिवाइड किया कि 3 डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस है, उस पे लोड को उठाएंगे। अब एक ही स्विच को सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो स्विच आपका क्या होता है? रोड ब्रिज होता है, वही क्या करेगा? बीपीओ जनरेट करता है हर कितने सेकंड्स में? 2 सेकंड्स में। तो वहाँ भी उसका सीपी यूटिलाइज होगा, जो भी वो स्पैनिंग ट्री चलाएगा बीपीओ भेजेगा हर 2 सेकंड में, राइट। तो इसको एग्जाम्पल में देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम 3 स्विचेस यूज करेंगे। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। और हम यहाँ पे 3 वीलेंस यूज़ करने वाले हैं, 10 एंड 20। ओके, 1, 10 एंड 20। तो स्विच 1 सबसे पहले हमारा क्या होगा? रूट ब्रिज होगा फॉर ऑल वीलेंस। किसके लिए होगा? ऑल वीलेंस के लिए होगा, 1, 10 एंड 20 के लिए। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ये वाला होगा। फिर हम सेकंड ये डिस्कस करेंगे पीवीएसटी के आउटपुट को देखने के बाद, हाउ वी कैन मैनिपुलेट द रूट ब्रिज, हाउ टू मैनिपुलेट रोड ब्रिज। तो रोड ब्रिज को आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो? ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ओके गाइस, तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम है जिसमें हमारे पास 3 स्विचेस हैं, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। तो स्टार्ट करते हैं स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ।
तो मेक श्योर करना जब आप पीवीएसटी वगैरह कुछ भी यूज़ करते हो तो आपके सारे पोर्ट्स क्या होने चाहिए, ट्रंक होने चाहिए। क्योंकि जब आप मल्टीपल वीलेंस की बात करोगे स्पैनिंग ट्री में, तो मल्टीपल वीलेंस का डाटा कैसे जाएगा, जब आपके पोर्ट्स क्या होंगे, ट्रंक होंगे, राइट। ओके, तो हमें क्या करना है, स्विच वन पे स्पैनिंग ट्री तो ऑलरेडी चल रहा है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वीलन बनाना है और दोनों पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा इन दोनों पोर्ट्स को, ठीक है। तो वीलन हमें सिर्फ 2 ही बनाने हैं, 10 एंड 20। तो मल्टीपल वीलेंस आप तो ऐसे बना सकते हो, बट क्या हो गया यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे बनाने नहीं देगा भाई। वीलन 10 वीलन 20, ठीक है भाई, हम ऐसे बना लेंगे। और सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्ट्स को ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो रेंज कमांड के थ्रू आप दोनों पोर्ट को एक साथ रख सकते हो, स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक कमांड चला देना, ठीक है। बट एक कमांड और चलेगी इससे पहले, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, वो ज़रूर चला लेना अगर कोई एरर आए तो, अदरवाइज ये कमांड भी काम करेगी बिना उसके। डिपेंड करेगा कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो। तो ये हमारा है स्विच टू, वीलन 10 वीलन 20, ओके। इंटरफेस रेंज, कौन कौन से इंटरफेस है, F0/1 और 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके। एंड सिमिलर हमारे इस वाले स्विच पे होस्ट नेम स्विच 3, वीलन 10 वीलन 20, इंटरफेस रेंज F0/1 एंड 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके। तो हमने क्या किया, सारे स्विचेस पे वीलन 10 एंड 20 बना दिए। आपका जो वीलन 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो उसकी हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि कौन सा स्विच आपका रूट ब्रिज है कौन कौन से वीलेंस के लिए। तो हम स्विच 1 पे चलेंगे, जो हमें पता है कि रूट ब्रिज है, क्योंकि हमें नेटवर्क देख के पता लग रहा है ये वाला पोर्ट ब्लॉक दिखा रहा है, राइट। बट अगर आपको पता नहीं है, शो स्पैनिंग ट्री समरी कमांड चलाना, ठीक है भाई। तो समरी कमांड से ये बताएगा कि ये वाला स्विच है क्या। ठीक है, अब देखो शो स्पैनिंग ट्री जो कमांड चलेगी आपकी, तो ये बता रहा है स्विच इज इन पीवीएसटी मोड। तो पीवीएसटी मतलब ये क्या, किसकी बात कर रहा है, पीवीएसटी प्लस की बात कर रहा है, ठीक है। और ये बता रहा है कि दिस ब्रिज रूट ब्रिज फॉर डिफॉल्ट वीलन 1, ठीक है, वीलन 10 एंड वीलन 20, मतलब आपका वीलन 1 के लिए भी है रूट ब्रिज, 10 के लिए भी, 20 के लिए। तो ये आपका क्या है, रूट ब्रिज है 1, 10 और 20 के लिए, ओके। और ये दिखा रहा है कि ये आपके सारे वीलेंस है जो मेरे ऊपर बने हुए हैं। टोटल कितने वीलन है, 3 वीलन है डिफ़ॉल्ट वीलेंस का, उसको उनको छोड़ के जो कुछ और वीलेंस भी ना यहाँ पे। और क्या बता रहे हैं कि सारे के सारे पोर्ट कौन से हैं, फॉरवर्डिंग स्टेट में है, वीलन 1 में भी, वीलन 10 में भी, 20 में भी, और सारे एक्टिव है, राइट। अगर आपको आउटपुट देखना है हर वीलन का तो कैसे चेक करेंगे, शो स्पैनिंग ट्री, वीलन नंबर डाल दो या डायरेक्ट कमांड चला दो, डायरेक्ट में सारे वीलन का आउटपुट आ जाएगा। तो ये पहले वीलन का आउटपुट आ रहा है, वीलन 1 की डिटेल्स दे रहा है कि वीलन 1 में स्पैनिंग ट्री क्या है, इस स्विच पे क्या आउटपुट है। तो वीलन 1 में बता रहा है कि ये आपका रूट ब्रिज है, ये प्रायोरिटी और मैक एड्रेस है, राइट। और ये इसकी खुद की ब्रिज आईडी है, क्योंकि ये खुद ही रूट ब्रिज है इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे। और ये दोनों पोर्ट क्या दिखा रहा है, दोनों पोर्ट इसके डेजिग्नेटेड है, ये भी डीपी है, ये भी डीपी है, और दोनों ही कौन से स्टेट में, फॉरवर्डिंग स्टेट में, राइट। और ये इनकी इंटरफेस की कॉस्ट है, ओके। ये इंटरफेस का प्रायोरिटी और पोर्ट नंबर है
पॉइंट इज P2P, दैट इज इन फुल डुप्लेक्स। कौन से क्या है ये? फुल डुप्लेक्स है दोनों पोर्ट्स। सिमिलर आपको VLAN 10 का आउटपुट चेक करना है यहाँ पे। तो VLAN 10 में भी आपको सेम आउटपुट देगा, क्योंकि सेम ही स्विच आपका क्या है, रूट ब्रिज है। ये क्या दिखा रहा है? प्रोटोकॉल इनेबल IEEE, लेकिन वहाँ पे हमें क्या दिखा रहा था? PVST, जिसका मतलब क्या है? PVST प्लस। तो VLAN 10 में भी रूट ब्रिज है, दोनों पोर्ट आपके क्या है? DP और फॉरवर्डिंग स्टेट में है। ओके, अगर आप आगे चेक करोगे VLAN 20 के लिए, तो VLAN 20 में भी अपने आपको क्या बता रहा है? रूट ब्रिज बता रहा है, दोनों पोर्ट DP है, फॉरवर्डिंग स्टेट में है। मतलब ये आपके दोनों पोर्ट क्या बन गए? DP बन गए। किस किस के लिए? VLAN 1 के लिए, 10 के लिए और 20 के लिए। ईजी है। और ये क्या बता रहा है अपने आपको? कि मैं ही रूट ब्रिज हूँ। अब नेक्स्ट स्विच 2 पे चलते हैं। स्विच 2 का डेटा अगर आपको देखना है तो स्विच 2 पे भी सेम है। पहले ये कमांड चलाओ, स्पैनिंग ट्री समरी कमांड। तो समरी कमांड से ये बताएगा कि मैं PVST मोड में हूँ, बट मैं रूट ब्रिज किसी के लिए नहीं हूँ। ठीक है। और तो ये आपकी फॉरवर्डिंग है, सारे पोर्ट इसके फॉरवर्डिंग स्टेट में है। स्पैनिंग ट्री मैं पर VLAN के हिसाब से भी आउटपुट देख सकता हूँ। अगर आप VLAN नंबर हटा दोगे तो सारे VLANs का डेटा देगा ये। अगर मुझे सिंगल VLAN का चेक करना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। तो हमने फर्स्ट डे स्पैनिंग ट्री में चेक किया था। तो क्या बता रहा है ये? कि भाई ये रूट ब्रिज की इन्फॉर्मेशन है, ये उसकी ID है, या ये कॉस्ट है, और कौन से पोर्ट के थ्रू जाना है? पोर्ट नंबर 2 के थ्रू जाना है, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 19 है। और ये ब्रिज ID किसकी है? स्विच 2 की है। स्विच 2 का एक पोर्ट क्या है? DP, दूसरा क्या? RP कौन सा पोर्ट है? जो कॉस्ट बताएगा रूट ब्रिज तक जाने की, पोर्ट नंबर 2। तो पोर्ट नंबर 2 आपका क्या है? रूट पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? रूट पोर्ट है भाई। ठीक है। तो ये आपका क्या है? रूट पोर्ट है। और ये क्या बता रहा है? DP पोर्ट है। ये VLAN 1 की बात कर रहे हैं, बट ये सारे VLAN में सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक ही स्विच आपका रूट ब्रिज है सभी VLANs के लिए। तो VLAN 10 में भी क्या बता रहा है? वही सेम, पोर्ट नंबर 2 आपका रूट ब्रिज तक जाएगा। ये इसकी खुद की प्रायोरिटी और बेस मैक एड्रेस है। एक पोर्ट DP है और एक आपका RP है। सिमिलर आपको VLAN 20 में चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप ऐसे VLAN वाइज चेक कर सकते हो। और अब नेक्स्ट है स्विच 3, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। तो ये देखो, ये रूट ब्रिज तक जाने की डिटेल दे रहा है, और एक पोर्ट आपका ब्लॉक बता रहा है, दूसरा RP बता रहा है। RP कौन सा? पोर्ट नंबर 1, जो आपका रूट ब्रिज तक जाएगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट 19। और दूसरा आपका ब्लॉक पोर्ट है VLAN 1 में। सिमिलर VLAN 10 के लिए सेम पोर्ट ही ब्लॉक है यहाँ पे, पोर्ट नंबर 2। और यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक आपका कौन से VLAN में? VLAN 20 में। तो यानी आपकी जो लॉजिकल टोपोलॉजी है एक सेम निकल के आ रही है। बट यहाँ पे स्पैनिंग ट्री किसके लिए दिखा रहा है? पर VLAN के लिए दिखा रहा है। जितने VLAN होंगे उतने स्पैनिंग ट्री चलेंगे। ईजी है। इतना क्लियर हुआ सभी को? जी सर। अब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे स्पैनिंग ट्री में रूट ब्रिज को चेंज करना है। तो हाउ वी कैन मैनिपुलेट द रूट ब्रिज? रूट ब्रिज को हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं? देखो, देर आर टू वेज टू मैनिपुलेट द रूट ब्रिज। The first one is change the priority। तो हम प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं, राइट? मैन्युअली, इस मेथड को बोलते हैं मैन्युअली। सेकेंड ऑप्शन इज यूज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्सेप्ट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैन्युअली में मैं प्रायोरिटी चेंज कर सकता हूँ। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है रूट ब्रिज की? 32768 होती है ना। जो भी आपके स्विच है उसकी प्रायोरिटी कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी इज 32768।
तो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी कितनी आपकी 32768 है, राइट। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई दूसरा स्विच आपका क्या बन जाए, रूट ब्रिज बन जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिक्रीमेंट द प्रायोरिटी। हमें क्या करना पड़ेगा, नीड टू डिक्रीमेंट द प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी डिक्रीमेंट करने का मेथड क्या है इसमें, जब भी आप प्रायोरिटी डिक्रीमेंट करोगे दैट इज इन द ऑर्डर, क्योंकि वीलेंस का भी कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रायोरिटी को चेंज करोगे हमेशा। तो जो हमेशा ही आपकी प्रायोरिटी होगी वो हमेशा कितने के इंक्रीमेंट में होगी, इफ want to change the priority then it must be in the increment of 4096, क्योंकि इतने आपके वीलेंस है तो उसके इंक्रीमेंट में ही आपको प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। यानी सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, नेक्स्ट क्या हो सकती है 4096 हो सकती है, नेक्स्ट क्या होगी 8192 होगी, उसके बाद 12288 समथिंग कुछ होगी, आई डोंट रिमेंबर, देख लेना क्या होगी, उसके बाद 6384 कुछ होगी, राइट, ऐसे ही। तो ऐसे ही आपकी ये चलती जाएगी प्रायोरिटी 65535 तक, ठीक है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है 32768 है, तो आप सबसे लोवेस्ट कितनी कर सकते हो, प्रायोरिटी 0 कर सकते हो, नेक्स्ट प्रायोरिटी 4096 कर सकते हो, नेक्स्ट 8192, उसके बाद 12000 16000, ठीक है, उसके बाद 22000, जो भी आपकी बनती है 24000 बनेगी, सॉरी, ठीक है, और 28000, फिर 32000। तो हमेशा किसके इंक्रीमेंटर में रहेगी, 4096 के इंक्रीमेंट में रहेगी। किसी भी वीलेन के लिए चेंज करो आप प्रायोरिटी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 3 वीलेन है, सॉरी 3 स्विच है, अब यहाँ पे प्रायोरिटी कितनी है 32768 है। अगर मैं इस वाले स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ तो मैं इसकी प्रायोरिटी सपोज करो कितनी कर सकता हूँ, 4096 कर सकता हूँ। अगर ये डाउन जाए, मैं चाहता हूँ कि स्विच 1 दोबारा से रूट ब्रिज ना बने, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी भी कितनी है बाय डिफॉल्ट, तो 32768 है, तो मैं इसकी कर सकता हूँ 8192 कर सकता हूँ, ठीक है। कौन से वीलेन के लिए, वीलेन 1 से 30 के लिए कर दूंगा, यहाँ पे भी 1 से 30 के लिए कर दूंगा। पहला मेथड तो ये, या फिर मैं इसको 0 ही कर दूँ, सबसे लोवेस्ट कर दूँ, क्योंकि मेरी इच्छा ना, मुझे करना क्या है, मुझे लोवेस्ट करनी है करंट रूट ब्रिज से, तो करंट है 32768, तो इससे थोड़ा कम कर देता हूँ मैं इसकी प्रायोरिटी, और इतनी कम करूँगा कि ये सेकेंडरी बन पाए, राइट। तो आप 0 रख सकते हो, 4096 उसके डिफरेंस में रखना पड़ेगा आपको प्रायोरिटी को। आपको स्विच का भी ऑप्शन ही नहीं देगा, अगर आप ऐसे प्रायोरिटी 10 कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, यहाँ पे सपोज करो एरर दे देगा स्विच, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया सभी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं, अगर इतना समझ में आया तो। अभी देखो यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट क्या आपके ब्लॉक में पड़े हैं, तो जो ये प्रायोरिटी आप चेंज करोगे, सर हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं अब मैं मतलब इंटरनेट इशू मेरी तरफ से है या वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, वॉइस भी ब्रेक हो रही है सर, हो रही है, हाँ सर, अच्छा, अब आ रही है, क्या मेरे को तो पूरा, हेलो, हाँ जी, अब आ रही है क्या आवाज़, जी सर, अब आ रही है ना अभी वॉइस, आ रही है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं स्विच टू की प्रायोरिटी चेक करूँ किसी भी वीलैन के लिए कितनी दिखा रहा है, तो जो प्रायोरिटी होती है ना हमेशा उसमें वीलैन नंबर ऐड हो जाता है, याद रखना। जैसे अगर मेरा यहाँ पे स्विच टू पे हम बात कर रहे हैं वीलैन 1 की, तो प्रायोरिटी कितनी है 32768 है, साथ में उसकी वीलैन आईडी ऐड हो जाएगी, तो प्रायोरिटी कितनी हो जाती है
69 हो जाएगी, राइट, अगर VLAN 1 है तो। सिमिलर अगर मेरा यहाँ पे VLAN 10 के लिए मैं देखता हूँ, प्रायोरिटी कितनी है, 32768 प्लस 10 कर दो, कितना हो जाएगा, 778 हो जाएगा, राइट। अगर 20 है तो कितना हो जाएगा, प्लस 20 ऐड कर देंगे। तो यही रीज़न है, अगर आपका जैसे अगर मैं प्रायोरिटी कहीं पे 0 करूँगा, तो सपोज करो मेरी प्रायोरिटी कितनी, 0 कर दी मैंने एक स्विच पे, तो ये VLAN 1 के लिए कितना दिखाएगा, प्रायोरिटी 1 दिखाएगा। VLAN 10 के लिए कितना दिखाएगा, प्रायोरिटी 10 दिखाएगा। और VLAN 20 के लिए कितना दिखाएगा, 20 दिखाएगा। तो ऐसे ये 0 प्लस 4095 तक या 4 तक जाएगी बात, तो प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, 4094 हो जाएगी ना एंड वाले VLAN की, क्योंकि VLAN नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 4095 तक हो रहा है ना, वो तो रिजर्व VLANs की वजह से। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रायोरिटी 0 के बाद वो क्या देते हैं, हमेशा 4096 देंगे, और प्लस में VLAN नंबर फिर तुम ऐड करोगे, अगर VLAN 1 है तो कितना हो जाएगा, 4097 हो जाएगा वो। तो यही रीज़न है कि जो आपके VLANs नंबर ऐड हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो उनके लिए बिट रिजर्व कर रखी है, तभी वो बोलते हैं कि पहली प्रायोरिटी या तो 0 रखो, सेकंड प्रायोरिटी कितने के गैप में होनी चाहिए, 4096, ताकि जो VLANs है ना वो आपके यहाँ पे आ सके इस प्रायोरिटी के अंदर। मेरा पॉइंट क्लियर है सभी को? जी सर। देखो सिंपल सी बात है, हमने बोला कि भाई प्रायोरिटी है 0, प्रायोरिटी प्लस इसको बोलते हैं VLAN नंबर ना बोल के तुम इसको बोलो एक्सटेंडेड आईडी, सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी, ठीक है, मतलब VLAN नंबर ही हो गया। VLAN नंबर तो हम देते हैं। तो फाइनल क्या निकल के आएगा बाहर, जो एक्चुअल प्रायोरिटी है आपकी, क्योंकि प्रायोरिटी कितने की है, 32, एक मिनट, कितने बिट की थी यार प्रायोरिटी, 2 बाइट्स की है ना, 16 बिट्स की होगी ना, 16 बिट। हाँ, तो प्रायोरिटी के लिए बचती है आपकी कितनी बिट, 4 बिट्स बचती हैं, और ये VLAN के लिए कितनी बिट्स बचती है यहाँ पे, 12 बिट्स बचती हैं। तो इन्हीं दोनों से मिलकर टोटल आपकी 16 बिट्स बचती है। तो जो VLAN के लिए कितने बिट्स रिजर्व है यहाँ पे, 12 बिट रिजर्व है। तो वो जो प्रायोरिटी निकाल रहे हैं आपकी कितने बिट से निकाल रहे हैं, 4 बिट से निकाल रहे हैं, राइट। तो 4 बिट से हमेशा कितनी प्रायोरिटी निकल के आएंगी, कितना हो गया, 16 हो गया ना। 4 yes to the power 16। तो टोटल 16 वैल्यू निकल के आएंगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 16 वैल्यू 1 2 3 4 और 16, तो इन 16 में तो कभी भी मेरी प्रायोरिटी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी ना। ऐसे अगर मैं प्रायोरिटी काउंट करूँ, ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, ये प्रायोरिटी 3, ये 4 है, ये 5 है, ये जो 15 है, ये प्रायोरिटी नंबर 16 होगी। ये तो 16 तक ही आई ना। अगर मुझे लेके जानी कहाँ तक, 65535 तक लेके जानी है, जो हम एक्चुअल प्रायोरिटी बोलते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे VLANs के लिए बिट्स रिजर्व कर दी, इसीलिए हमारी प्रायोरिटी की बिट कम हो गई है। तो यही एक रीज़न है कि आपको जितनी भी आपको जो प्रायोरिटी यहाँ पे चेंज करनी है ना, हमेशा इस ऑर्डर में करनी पड़ेगी, 4096 के ऑर्डर में, ताकि जो 16 प्रायोरिटी आए वो को कहाँ तक कंप्लीट हो जाए, 0 से 65535 तक ऐसे। तो ये अगर मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे 0 है, मेरी VLAN 1 की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रायोरिटी 1 निकल के आएगी। 0 है, VLAN 10 की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रायोरिटी कितनी आएगी, 10 आएगी, राइट। 0 प्रायोरिटी है, VLAN 20 की बात कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी 20 आएगी। 0 है और मेरा VLAN नंबर कौन सा है, 4094 है, ऐसे मान के चलो, प्रायोरिटी कितनी आएगी, 4094 आ गई, राइट। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी, मतलब तो जो एक डिवाइस प्रायोरिटी समझ रहा है, इसको प्रायोरिटी समझ रहा है ना, वो तो ये एक्चुअल प्रायोरिटी है, बट यहाँ पे प्रायोरिटी की वैल्यू कितनी, 0। ये तो VLAN ऐड हो गया उसके अंदर, तभी वो बोलते हैं कि आपको जो वैल्यू मिलेंगी प्रायोरिटी के लिए, कितनी वैल्यू मिलेंगी, 16 वैल्यू मिलेंगी। कितनी वैल्यू मिलेंगी, 16 वैल्यू मिलेंगी भाई। तो पहली वैल्यू आपकी 0 है,
दूसरी वैल्यू कौन सी है, 4096 है, 4096 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4097 आएगा ऐसे, राइट। 40, यस। ठीक है, तो ये 4096 प्लस 20 हो जाएगा ऐसे, तो इसमें 20 ऐड कर देना, और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, 4096 प्लस 4094 ऐड कर दो यार, जितना भी ये बनेगा, कितना बन जाएगा ये, 8190 बनेगा ना, हाँ इतना बन जाएगा, राइट। तो ये 8190 बन गया, तो वो एक 1 वाला है वो, लाइक हमारा जो 5 नंबर है वो रिजर्व, तो उसको हम कॉन्फ़िगर करते नहीं है, तो नेक्स्ट स्टार्ट ही कहाँ से हुआ, 8192 से स्टार्ट होगा ये। तो ये वीलेंस ऐड हो रहे हैं, तभी हमारा जो इनके बीच का गैप है वो कितने का बन रहा है, जो यहाँ पे डिफरेंस है 4096 का बन के आ रहा है, राइट। तो इतना जी क्लियर हुआ ना यहाँ तक, जी सर। ठीक है। तो अब हमें एक कॉन्फ़िगर अगर करना है, तो ये हमारा स्विच टू है, इस पर ये प्रायोरिटी है वीलेंस के अकॉर्डिंग, तो मैं स्विच टू को रूट ब्रिज बना रहा हूँ सारे वीलेंस के लिए, एक बार के लिए सारे वीलेन के लिए बना के दिखाऊंगा, ठीक है। स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 10, देखो आपको स्पैनिंग ट्री के बाद वीलेन डालना, उसके बाद वीलेन नंबर, एक अकेला वीलेन डाल दो और लिख दो प्रायोरिटी, ठीक है। या फिर तुम क्या करो, एक वीलेन की रेंज डाल दो ऐसे, ये 1 से 30 तक का मतलब 1 से 30 तक, 1 2 3 4 5 6 7, एक रेंज 30, उठाया आपने, 30, राइट, 1 से 30 टोटल, ठीक है, 30 विलेन हो गए टोटल, ये एक रेंज होगी, उसके बाद तुम प्रायोरिटी डाल दो। या फिर तुम क्या करो, कुछ पर्टिकुलर विलेंस को उठा लो ऐसे कोमा लगा के, तो इसमें सिर्फ विलेन 1 10 और 20 आएगा। अगर इन फ्यूचर कोई विलेन नंबर 2 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया, तो उस विलेन के लिए रूट ब्रिज नहीं बनेगा ये ना, उसके लिए तो मैं प्रायोरिटी चेंज नहीं कर रहा। अब प्रायोरिटी आती है, प्रायोरिटी के बाद देखो ये क्या करें, ब्रिज प्रायोरिटी इन इंक्रीमेंट ऑफ 4096, मैंने बाय मिस्टेक प्रायोरिटी डाली 10, तो जब मैं प्रायोरिटी 10 डाल रहा हूँ बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, ब्रिज प्रायोरिटी मस्ट अलाउड इन दिस इंक्रीमेंट, और ये टोटल 16 वैल्यू भाई वो जिनकी मैं बात कर रहा था, ये ना टोटल 16 ही वैल्यू है ना ये, क्योंकि बिट्स कितनी बचती हैं, 4 बचती है ना प्रायोरिटी में, वीलेंस को हटा के, तो जी 2 की पावर 4 कितनी है, 16 है, तो 16 16। मतलब ये 16 प्रायोरिटीज तुम चेंज कर सकते हो एक स्विच के ऊपर, ठीक है। तो हम कौन सी चेंज करना चाह रहे हैं, 4096 ये वाली, तो हमने क्या किया, रूट ब्रिज चेंज कर दिया भाई, हमने प्रायोरिटी चेंज कर दी ये वाली। अब चेक करो, शो स्पैनिंग ट्री वीलन 1, तो वीलन 1 में कह रहा है कि दिस इज द रूट ब्रिज, प्रायोरिटी इज 4097, तो ये सेम ही इसी का मैक एड्रेस है ये वाला, और यहाँ पे ये प्रायोरिटी और सिस्टम आईडी एक्सटेंडेड आपकी 1 है, राइट। 10 के लिए देख लो कितनी प्रायोरिटी है, 4106 प्रायोरिटी प्लस सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी, ओके। और ये 20 के लिए, तो इजी है, हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है कि ये सर तीनों तीनों विलेंस के लिए मतलब रूट ब्रिज है ना ये वाला स्विच टू। हाँ, स्विच टू इन 3 विलन के लिए रोड ब्रिज है, और अभी 3 ही हाँ विलन हमारे पास, एक डिफ़ॉल्ट है, 2 हमने बनाए हैं। अगर आपको और 10 विलन्स 20। इसमें ऐड करने हैं तो आपको बनाने पड़ेंगे, बट उनके लिए स्विच 1 ही क्या बनेगा आपका, रूट ब्रिज रूट ब्रिज बनेगा। बनेगा। आप चाह रहे हो कि लाइफ टाइम के लिए स्विच टू ही आपका रूट ब्रिज रहे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेम कमांड यूज़ करो, ये वाली कमांड चला दो। मतलब 4096 तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, है गलत कर दिया मैंने, 4094 करो इसको। 94। हाँ, ये पैकेट ट्रेसर है, कमांड ले रहा है, रियल स्विच नहीं लेगा शायद कमांड, ठीक है। और वैसे बहुत दिन हो गए कमांड चलाए, तो याद मेरे को भी नहीं है, ठीक है भाई। तो कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो पहला ऑप्शन क्लियर। क्या था आपके पास, पहला ऑप्शन ये है कि भाई आप प्रायोरिटी को मैन्युअली चेंज कर सकते हो, हटा रहा हूँ इसको, शो स्पैनिंग ट्री,
ठीक है भाई, इसकी प्रायोरिटी नॉर्मल होगी, ये रूट ब्रिज हट जाएगा थोड़ी देर में। हट जा भाई, ठीक है हट गया ये रोड ब्रिज, ठीक है अब ये रोड ब्रिज नहीं रहा। ओके, अब दूसरा ऑप्शन अभी मैंने बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? प्राइमरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? तो आपको कमांड चलानी है प्राइमरी और सेकेंडरी करके रोड ब्रिज स्विच के ऊपर। ऑटोमेटिकली उसमें क्या कर लेंगे, वो प्रायोरिटी को डिक्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये हमारे पास नेटवर्क डायग्राम है। ये रोड ब्रिज है, ठीक है। प्रायोरिटी कितनी इसकी? 32768। इसकी भी कितनी है? 32768, 32768। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि स्विच टू क्या बन जाए, रोड ब्रिज बन जाए। तो मुझे इस पे जाके क्या कमांड चलानी है? प्राइमरी चलानी है, माय मिस्टेक। तो जब आप इस पे प्राइमरी कमांड चलाओगे, आपको पता है कि रूट ब्रिज कौन है, ये वाला जिसकी प्रायोरिटी ये है। तो स्विच टू प्राइमरी कमांड चलाते ही अपनी प्रायोरिटी डिक्रीमेंट कर लेगा। जो करंट रूट ब्रिज है उसमें से कितनी, 8192 डिक्रीमेंट कर लेगा। कितनी कर लेगा? अगर डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है रूट ब्रिज के पास, अगर करंट रूट ब्रिज के पास डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है तो कितनी डिक्रीमेंट करेगा? 8192 करेगा। ठीक है, अगर उसके पास कोई भी रैंडम प्रायोरिटी है ऐसे उसके पास, तो कितनी डिक्रीमेंट करेगा? 4096 से डिक्रीमेंट करेगा। याद रखना, अगर आप किसी स्विच पे प्राइमरी कमांड चला रहे हो और करंट रूट ब्रिज के पास अगर डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है तो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी में से इतनी को डिक्रीमेंट कर लेगा और वो प्रायोरिटी आपके इस स्विच पे आ जाएगी। कितनी आएगी? 24576 कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, ओके। अगर आपने प्राइमरी कमांड चलाई एक स्विच के ऊपर, बट जो करंट रूट ब्रिज है उसकी प्रायोरिटी रैंडम है, 8192 है, तो उसमें से 4096 ही डिक्रीमेंट करेगा। रैंडम कुछ भी हो, कितनी डिक्रीमेंट करेगा? 4096। ओके, तो कितनी हो जाएगी इसकी भी? 4096 ही हो जाएगी। तो प्राइमरी के बारे में पता चला, प्राइमरी कमांड का क्या इम्पैक्ट होगा। करंट रूट ब्रिज की प्रायोरिटी में से प्रायोरिटी डिक्रीमेंट करेगा और वो प्रायोरिटी अपनी बना लेगा ये स्विच। अगर डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है तो 8192 डिक्रीमेंट करेगा और 24,000 समथिंग बना लेगा। अगर उसकी रैंडम प्रायोरिटी है बिलो दिस प्रायोरिटी, जैसे 8192 है, तो वो डिक्रीमेंट करेगा सिर्फ इतनी ही, और जो डिक्रीमेंट करने के बाद आएगी वो अपना कॉन्फ़िगर कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका? प्राइमरी का। अब सेकेंडरी क्या बोलता है कि जब तुम सेकेंडरी कमांड चलाओगे मेरे ऊपर, तो हमेशा मैं अपनी प्रायोरिटी में से ही ये डिक्रीमेंट करूंगा। और कितनी आएगी? 28,000 समथिंग आएगी। तो ये अपनी प्रायोरिटी में से ही डिक्रीमेंट करता है, क्योंकि ये सोचता है कि अगर प्राइमरी 24,000 रखेगा तो मैं उससे नेक्स्ट रखूंगा जो 28,000 है वो वाली। ठीक है, तो अगर ये वाला कुछ और रखा है नेटवर्क में तो सेकेंडरी की कोई वैल्यू नहीं उस केस में, सेकेंडरी यही बनेगा इंसान हर बार अगर ये डाउन हो जाता है तो। क्योंकि अगर इसकी सपोज करो 8192 है तो प्राइमरी कितने बनाएगा? 4096 बनाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लोवेस्ट किसकी है? इसकी है 8192। तो ये तो थर्ड आया ना फिर भी 28,000 समथिंग में, बट ये करता अपनी ही में से डिक्रीमेंट है। कितनी? 4096।
बट नाम का सेकेंडरी है ये। सेकेंडरी में सर ये होगा मतलब वो उसकी बाय डिफॉल्ट कितनी भी हो उसमें से मतलब 4096 ही कम डिग्री में करेगा। हाँ वो मतलब अपनी उसमें से। हाँ मतलब जिसकी जो सेल्फ वो है ना उसमें से 4096 ही करेगा। ये इसका जो अगर बाय डिफॉल्ट होती है तो उसमें 8192 करेगा। राइट। सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी तो उतनी ही करेगा 4096, बट अपनी में से 32768 में से। ठीक है। ओके, बट प्राइमरी करेगा वो जो तुम्हारा मैंने बताया था, मेन मेन प्राइमरी ही होता है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम जाएं, अगर इस वाले स्विच पे हम देखो, अगर आप चेक करोगे शो स्पैनिंग ट्री, रूट कमांड तो चलती नहीं यहाँ पे, समरी, तो ये रूट ब्रिज नहीं है अभी में। ठीक है, एंड शो स्पैनिंग ट्री देखो यहाँ पे, अब इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 32768 है। 32769। अब हाँ मतलब वो तो वीएलएन नंबर ऐड हो गया ना, 32768 है वैसे तो। अब मैं वीएलएन नंबर चलाता हूँ जो भी आपके वीएलएन के लिए मुझे बनाना है, या सारे वीएलएन्स के लिए बनाना है इसे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रूट प्राइमरी, तो आपको ये कमांड डालनी पड़ेगी, रूट प्राइमरी, तो ये प्राइमरी बन जाएगा आपका। बन गया। कितनी प्रायोरिटी आ गई, 2458 ये उसमें से मतलब 80 उसने माइनस कर वो कर दिए हाँ डिग्री में। क्योंकि डिफ़ॉल्ट है ना करंट रूट ब्रिज की, ये रीज़न है। ठीक है, हाँ अगर मैं स्विच 3 पे चलाता हूँ सेकेंडरी, इसकी प्रायोरिटी चेक करना अभी, तो इसको पता है कि मेरी प्रायोरिटी कितनी है, इतनी ही है। अभी प्राइमरी ये वाला है जो आपका स्विच 2 है। अब इस पर आप सेकेंडरी कमांड चलाओ, तो अभी इसके ऊपर ब्लॉक पोर्ट पड़ा है ये वाला। ठीक है, सेकेंडरी चलाई, $28,000 कर लेना इसने। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपका प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, तो मोस्टली मैनुअल ही प्रेफर्ड होती है, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार पूछ लेते हैं, एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके जी। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, स्पैनिंग ट्री में एक नॉर्मल पोर्ट कितना टाइम लेता है पाने में? मान के चलो मेरा होस्ट है, होस्ट कनेक्ट हो रहा है, तो ये वाला पोर्ट देखो अभी, फटाक से देखो, वीलन 1 में ये है। हाँ, तो देखो ये पोर्ट नंबर 3 अभी क्या है, लिसनिंग स्टेट में है ना। कौन सी स्टेट में दिखा रहा है, लिसनिंग स्टेट में दिखा रहा है। लिसनिंग अभी किस में आ रहा है ये, लर्निंग में आ रहा है, राइट। लर्निंग तो मतलब एक जो नॉर्मल पोर्ट है होस्ट पोर्ट, वो भी कितना टाइम लेगा यहाँ पे आप आने में, 30 सेकेंड। कितना टाइम लेगा, 30 सेकेंड लेगा ना, क्योंकि 15 सेकेंड आपकी लिसनिंग स्टेट की, 15 आपकी लर्निंग की। लर्निंग और अब आपका पोर्ट आ रहा है कौन सी स्टेट में, फॉरवर्डिंग स्टेट में। फॉरवर्डिंग तो स्टेटमेंट। जो स्पैनिंग ट्री के पोर्ट है वो तो हमें समझ में आता है कि भाई वो कितना टाइम लेंगे, 30 सेकेंड लेते हैं क्योंकि उनको लूप फ्री टोपोलॉजी बनानी है। बट एक होस्ट के पोर्ट को इतना टाइम लगाना इज़ नॉट गुड थिंग, राइट। तो स्पैनिंग ट्री में एक फीचर आता है जिसको बोलते हैं पोर्ट फास्ट। क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट फास्ट। तो ये फीचर आप अपने एक्सेस पोर्ट पे चला सकते हो। एक्सेस बनाओ और उसको क्या कर दो, पोर्ट फास्ट चला दो। तो पोर्ट फास्ट हमेशा कौन से पोर्ट पे चलती है, जहाँ पे आपका एंड यूज़र कनेक्ट होता है। तो उससे होगा क्या, जैसे आप पोर्ट को शट नो शट करोगे ना, शट डाउन किया मैंने, देखो ये पोर्ट यहाँ पे डाउन रेड दिखा रहा है, और मैंने नो शट डाउन किया, शो स्पैनिंग ट्री वीलन 1 किया, और डायरेक्ट आपका किस में दिखा रहा है, फॉरवर्डिंग स्टेट में दिखा रहा है। तो मतलब ये टाइम ही नहीं लेते उस केस में।
पोर्ट फास्ट क्या करेगा, इमीडिएट पोर्ट को जो आपका प्रोसेस होता है ना उससे फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगा, तो वो 30 सेकेंड्स आपको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता। बट दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर एंड यूज़र पोर्ट्स, जहाँ पे आपका होस्ट कनेक्टेड होगा या प्रिंटर कनेक्टेड है या फिर कोई सर्वर कनेक्टेड है, उन्हीं पोर्ट्स पे आपको ये कमांड चलानी है। आप किसी भी नॉन एज पोर्ट पे नहीं चलाओगे, मतलब जहाँ पे होस्ट ना कनेक्ट हो, जहाँ पे स्विच कनेक्ट होंगे वहाँ पे ये कमांड नहीं चला सकते। ईजी है, ये ठीक है। और जो आपके 30 सेकेंड इसमें लग रहे हैं ना, किस में, स्पैनिंग लाइटनिंग ट्री और में, लिसनिंग। हाँ नॉर्मल पोर्ट्स में, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट स्पैनिंग ट्री है जो CCNA तो नहीं पढ़ते हो, बट उसका नाम RSTP है। तो आप RSTP इनेबल कर सकते हो स्विच पे। वो क्या होता है, रैपिड स्पैनिंग ट्री बोला जाता है उसको, तो सिस्को हम बोलते हैं उसको रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। उसमें से ये दो दो स्टेट मतलब स्किप हो जाती है, जैसे लर्निंग और लिसनिंग और लाइटनिंग स्टेट स्किप हो जाएगी, नहीं स्किप नहीं होती है, मतलब उनका टाइम हो जाता है ना। मिली सेकेंड्स में अपना सब कुछ कर लेगा ये, जो आपका नॉर्मल स्पैनिंग ट्री करता है उस काम को, ठीक है। ये सिर्फ हाँ वही वो बताया था मैं, मतलब वहाँ पर पढ़ाया था, बट हमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाला नहीं पढ़ाया था वहाँ। प्राइमरी सेकेंडरी वाला यूज़ नहीं होता ना। तो जो रैपिड स्पैनिंग ट्री है, दिस इज़ रैपिड, रैपिड मतलब फास्ट है भाई ये, ओके। तो जो आपका नॉर्मल स्पैनिंग ट्री है PVST, वो आपके 30 सेकेंड लेगा एक पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में डालने के लिए। बट रैपिड स्पैनिंग ट्री आपका कोई स्टेट तो स्किप नहीं करता, स्टेट्स भी कम हो जाती है इसमें। जो आपकी 5 स्टेट थी नॉर्मल में, यहाँ पे आके वो आई गेस 3 ही हो जाएंगे, डिस्कार्डिंग लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो जो आपका प्रोसेस है फास्ट हो जाएगा, जो इलेक्शन प्रोसेस है। बस थोड़ा सा और चेंज है, आप एडवांस कोर्स में जाओगे तो अब ये चीज़ें पढ़ पाओगे। तो यहाँ जो अभी तक हमने पढ़ा वो स्पैनिंग ट्री के बारे में था। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे स्विच में, मे बी पोर्ट सिक्योरिटी, और पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं, नहीं उससे पहले एक और टॉपिक रहेगा ईथर चैनल, पहले वो पढ़ेंगे फिर पोर्ट सिक्योरिटी एंड फिर इंटर वीलैन राउटिंग, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी सर। ठीक है भाई, तो आज यहीं तक ही था, ठीक है।